हेलो गाइस, मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही थी हिंदी व्याकरण में संधि का। तो संधि में हमने पढ़ ली थी दीर्घ संधि और गुण संधि। तो आज पढ़ते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है? वृद्धि संधि में गुण की ही तरह होता है, लेकिन फ़र्क क्या है? यहाँ पर ए और ए मिलकर क्या हो जाती है? बड़ी ए और ए मिलकर बड़ी हो जाती है। बड़ी मतलब वृद्धि, वृद्धि मतलब बड़ा हो जाना। जैसे कि यहाँ है एक है, ए और ए मिलकर बन गई बड़ी ए। यहाँ पर जैसे कि ए और ए मिलकर हो गई बड़ी ए। तो ऐसे ही जैसे यहाँ पर आ और ए मिलकर यहाँ पर भी बड़े ए हो गए। यहाँ पर ये हो गए सदैव में, आ और ए मिलकर हो गए सदैव। इसी तरह हो गए ए और ओ मिलकर हो जाती है बड़े ओ। यहाँ पर हो गई परमोज, परम ए और ओ, यानी कि इसमें वृद्धि हो जाती है, बड़ा बन जाता है। इसमें ये बात ध्यान रखनी है। ए और ओ, और विशेषकर क्या है? ये स्वर संधियाँ हैं, तो यहाँ स्वरों का ही होगा। स्वर है, ए और ए भी स्वर्ग है और ए और आ भी स्वर्ग है। ये रहे ए और ओ स्वर्ग, तो स्वरों का मिलकर यहाँ पर बड़ा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर है परम में, परम में ए हो गया और ओ हो गया, तो हो गए परमोषध। तो इसी तरह मतलब वृद्धि हो जाती है। और इसके बाद देखते हैं यण संधि। तो यण संधि में क्या आ जाती है? स्वर, और स्वरों से पहले यानी कि ई उ ऊ री री, तो इनके स्वर के बाद में, ईश्वर के बाद में ई उ और मतलब री री आता है, तो इनको क्या हो जाएगा? ई को ये और ऊ को वे और री को रे हो जाएगा। यहाँ उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि ई और ए ये, यहाँ हो गई अति ई और ए अत्य, यह बन गया। यहाँ पर हो गया ई और आ या, तो इति और आदि, इत यादि, यह बन गया और आ गया। और यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर है ई और बड़ा आ, ये हो गए सखी, बड़ी ई और आ आगमन, सख्यागमन। तो आधा हो गया, आधा हो गया, यहाँ पर ये आधा हो गया ख, और ये हो गया पूरा हो गया। यहाँ मतलब यह हो गया और यह पे आ गया। तो इसी तरह से यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, मतलब स्वरों के मेल से यह वे रे ले इस तरह से बन जाते हैं, और ये स्वरों के योग से ही होता है। जैसे कि यहाँ पर यह बन गया, यह बता दिया मैंने आपको, और वे ऊ और ए मिलकर बनाता है वे, ये रहा सु और अच, इसी तरह से ये बनाता है। यहाँ